Hello students, welcome you all to this session. In this class, we are going to continue our chapter number system. और बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है नंबर सिस्टम की. तो अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस को कवर नहीं किया है तो उन क्लासेस को जरूर कवर कर लें, बिकॉज बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं. इस क्लास को पूरा समझने के लिए आपको पिछली क्लासेस के सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस क्लास को शुरू करते हैं. जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम इस क्लास में वो फैक्टर्स के ऊपर है, और फैक्टर्स में कुछ स्पेशल केसेस, ऑड फैक्टर क्या होते हैं, इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. तो एक नया कैटेगरी या न्यू बोल दो कि एक स्पेशल केस होता है स्टूडेंट्स, जहां ये होता है कि कोई नंबर दिया है आपको, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल 18,000 ले लिया. तो यहां आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर हम निकाल सकते हैं. हम कई तरह के क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर सकते हैं. सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन स्टूडेंट ध्यान दें, अगर n इक्वल टू 18,000 दिया है, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? क्वेश्चन बनता है आपका, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स which are multiple of 6. आपको ऐसे नंबर्स, ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो कि 6 के मल्टीपल हो. क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट? 18,000 बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है. आप बोलोगे सर 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, देन 8 से डिविजिबल है, देन 9 से भी डिविजिबल है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है. जाते जाते आपको यहां ये 12 से भी डिविजिबल मिलेगा, फिर 15 से भी आएगा, फिर 18 से भी आएगा, फिर थर्ड एंड सो ऑन, 24 से भी आएगा. ऐसे बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है. आप बोलोगे 3,000 से भी होगा, और आप बोलोगे 6,000 से भी होगा, 9,000 से भी होगा, एंड सो ऑन चलता चलता आपका 18,000 आपको मिल रहा होगा. आपको केवल उन फैक्टर्स को काउंट करना है जो कि 6 के मल्टीपल हैं. तो बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन क्या आपको क्लियर हुआ? हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं कैलकुलेट करने हैं, हमें केवल उन फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है जो कि 6 के मल्टीपल है, या यूं कहेंगे जो कि 6 से डिविजिबल है. क्या मेरी बात समझ में आई? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्या सॉल्व करना है? हमें ऐसे फैक्टर्स के नंबर बताने हैं जो केवल 6 से डिविजिबल है. तो आप बोलोगे ये वाले दूसरे फैक्टर यहां काउंट नहीं होंगे, 8, 9, 10 ये सब काउंट नहीं होंगे, 15 भी काउंट नहीं होगा. आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस. तो यहां ध्यान दें, 18,000 नंबर है हमारा, 18,000. हमने इसको पहले प्राइम फैक्टराइज किया बच्चों, तो ये कुछ दिखा 2 इंटू 3 स्क्वायर. देखो 9 2 18 होता है, तो क्या 2 9 18 आप ऐसा ले सकते हो, 18 इंटू 1000, और 1000 मतलब होता है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब. कितनी छोटी सी बात है. सॉरी 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, सॉरी गाइस, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. तो सॉल्व करने पर जो मिला है सर हमें, वो क्या मिला है सर? वो एक छोटी सी बात मिली है कि 2 इज टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब. आपको ये बात पता पड़ती है सर कि ये आपका नंबर था और ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम देख पा रहे हैं. ये उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख पा रहे हैं. अब बच्चों हमें केवल उन नंबर्स को काउंट करना है, हमें केवल उन नंबर्स को काउंट करना है जो कि 6 के मल्टीपल हो. तो देखो सारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना काफी इजी बात है. हम निकाल सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 4. अरे पावर्स के अंदर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए हमारे पास? 60 आ गए. कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर बहुत इजी बात लग रही है, 5 3 एंड 4, 5 3 15 4 60. तो 60 फैक्टर्स होने वाले 18,000 के. 60 टोटल फैक्टर्स है,
हमें केवल उन फैक्टर्स को काउंट करना है जो कि 6 से डिविजिबल है। तो आप क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप करेंगे एक छोटी सी बात, आप कहेंगे सर एक काम ये किया जाए, देखो आप समझना बात को, मैं आपको डायरेक्ट तरीका दे देने वाला हूं, लेकिन ये क्लियरिटी, ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको होनी चाहिए बच्चों, जो हम कवर करने जा रहे हैं। 2 क्यूब, 2 is to the power 4, 3 is to the power 0, 3 is to the power 1, 3 स्क्वायर। इसीलिए हमने यहां ब्रैकेट में 5 टर्म है, यहां 3 टर्म है और यहां 4 टर्म मिलने वाली है, इसीलिए हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया था। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? मतलब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 60 टर्म्स मिलेगी। ये 5 टर्म्स इन 3 टर्म्स से मल्टीप्लाई होगी 15 टर्म्स देगी, और वो 15 टर्म्स सब इन 4 टर्म्स से मल्टीप्लाई होगी तो 60 टर्म्स देगी। बच्चों ध्यान दें, 6 किन किन नंबर से मिलके बना है? 6 इज नथिंग बट 2 into 3। अगर इनकी कोई बड़ी पावर भी आ जाए, लाइक अगर मैं कभी 2 स्क्वायर इंटू 3 भी लिखूं, तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। ये 6 का मल्टीपल बनना ही बनना है। 6 का मल्टीपल बनने के लिए 2 की मिनिमम पावर चाहिए 1 और 3 की मिनिमम पावर चाहिए 1। 2 और 3 के जितने पैर होंगे उतनी बार ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। मैं बोलूं कि आपको अगर 2 क्यूब इंटू 3 में 6 का डिवाइड जाना है तो अल्टीमेटली ये 2 into 2 into 2 into 3 लिखा है, इसमें 6 का डिवाइड दूंगा तो चला जाएगा पूरा। बोलो हाँ या ना। कितनी छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, 24 में 6 का डिवाइड जाएगा 4 टाइम। तो आपको ये बात कैलकुलेट करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर कितने नंबर्स में टोटल 60 फैक्टर्स मिलेंगे, लेकिन कितने फैक्टर्स में 2 and 3 के पेयर मिलेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो 60 नंबर्स मिल रहे हैं, उन 60 नंबर में से कितने नंबर्स में 2 and 3 के पेयर मौजूद है। जिन नंबर्स में 2 and 3 के पेयर्स मौजूद हैं, वही नंबर 6 से डिविजिबल होंगे। कितनी छोटी सी बात हम कर रहे हैं, बोलो हाँ यार। अब बच्चों 2 और 3 के ब्रैकेट तो हम देख पा रहे हैं सर, ये रहा 2 का ब्रैकेट, ये रहा 3 का ब्रैकेट। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि ये अकेला नंबर है जो 2 का मल्टीपल नहीं है? बाकी ये 4 नंबर जो लिखे हैं सर, ये 2 के मल्टीपल है। इस ब्रैकेट में 3 के ब्रैकेट में 3 के ब्रैकेट में ये 2 वैल्यू है, 3 के ब्रैकेट में ये 2 वैल्यू है, जो 3 के ब्रैकेट में ये 2 वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है। ये एक वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं है, और बाकी बची हमारी ये 4 वैल्यूज। ठीक है बच्चों ध्यान दें, चलो यहां से आपको सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लूं, चलो मैं वैल्यू लिख लेता हूं उनकी, एक काम करता हूं, 1 2 4 8 16 1 3 9, और वहां आएगा आपका 1 5 25 125, 1 5 25 120। बच्चों ध्यान दें आप, मैं अगर इन 5 वैल्यू को इन 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे 15 वैल्यूज मिलेगी। मल्टीप्लाई कर दो, चलो एक बार के लिए मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एकदम कंसेप्चुअल क्लियर बन जाएंगे आप। 3 से मल्टीप्लाई किया सभी टर्म्स को तो 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 3 8 24 एंड 3 into 16, 3 into 16 48। फिर 9 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 2 18, 36 एंड 7। क्या आप ये 15 वैल्यूज देख पा रहे हैं? बच्चों 1 सेकंड, कुछ मिस किया क्या? हाँ, एक 16 9 से मिस किया है, 144। चेक कर लें एक बार, 1 2 4 8 16 3 6 12 24 48 9 18 36 72 1।
बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये फैक्टर्स मिले, और लास्ट में मेरा ब्रैकेट बचा है बच्चों 1525 एंड 125। बच्चों इसमें 6 के कितने फैक्टर्स हैं, कितने नंबर आपको 6 के मल्टीपल यहां दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर इन 5 नंबर के अलावा, सॉरी गाइस, इन 6 नंबर के अलावा, इन 6 नंबर के अलावा, तो एक सेकेंड, 5 3 15 लिखा है मैंने, 15 में से स्टार्टिंग के ये 5 नंबर, सॉरी स्टार्टिंग के ये, उसके अलावा 9 आपका 6 का मल्टीपल नहीं है। तो आपने कहा सर टोटल कितने नंबर दिख रहे हैं हमें जो 6 के मल्टीपल नहीं है? आप बोलोगे सर इन 15 में से ये 7 6 नंबर और एक ये 7, 15 में से 7 नंबर 6 के मल्टीपल नहीं है, मतलब बाकी बचे जो 8 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी 6 के मल्टीपल है। बोलो हाँ या ना। और जब मैं इन सभी 15 वैल्यूज को इन 4 वैल्यूज से मल्टीप्लाई करूंगा, जब इन 15 वैल्यूज को मैं इन 4 वैल्यूज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 60 फैक्टर मिल जाएंगे। लेकिन किसी 6 के मल्टीपल को अगर इन 4 वैल्यूज से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा मुझे 6 का मल्टीपल ही देंगे। बोलो हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, उस 1 से अगर मैंने इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, यूं कर लो, इस 1 से आप 1 5 25 125 को मल्टीप्लाई करो तो 1 5 25 और 125 में। फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरा ब्रैकेट को, तो 2 10 50 एंड 250 मिला। ऐसे ही बच्चों ये 1 2 4 8 16 3 और ये 9, इससे जब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स, जो नंबर मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो 6 के मल्टीपल नहीं होंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? अगर मैं इस 6 से इस इन 5 सॉरी इन 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता हूं तो आप बोलोगे 6 30 25 को 6 से मल्टीप्लाई 150 एंड 125 6 750। उसके बाद स्टूडेंट्स 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 60 300 एंड 1500। उसके बाद 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 120 600 एंड 3000। ये मिलते मिलते बच्चों लास्ट में जब 144 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 48 से भी करूंगा, फिर 18 से भी करूंगा, फिर 36 से भी करूंगा, 72 से भी करूंगा, 144 से भी करूंगा, 144 से। क्लियर? तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों? ये 8 वैल्यूज है, 8 वैल्यूज जब इन 4 वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी तो मुझे टोटल 32 वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि ये सभी 6 के मल्टीपल है। 6 के मल्टीपल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अरे बेटा कोई नंबर था 6 का मल्टीपल, इसको मैं किससे भी मल्टीप्लाई कर दूं, जो नंबर आएगा वो 6 से तो डिविजिबल होना ही है। अरे बोलो यस और नो। कोई नंबर था बच्चों, मैंने कहा आपको, आपको पता पड़ चुका है एक दिन कि सर 18 में तो 6 का डिवाइड जाता है, 18 को मैं 37 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां आप बोलोगे सर जो नंबर मिलेगा हमें, थर्ड 740 में से 74 गया तो 666 बना। बोलो हाँ या ना। क्या इस नंबर में, क्योंकि ये 18 यहां 6 का मल्टीपल है, तो जो नंबर मिलना है सर वो 6 से डिविजिबल होना है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो 6 के मल्टीपल को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 6 के मल्टीपल को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, क्या मुझे हमेशा 6 का मल्टीपल मिलेगा? एक डायरेक्ट मेथड मैं आपको दे दूंगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी फॉर दैट, मैं आपको डायरेक्ट मेथड देने वाला हूं, लेकिन स्टूडेंट्स ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं पूरी बात,
आपको बनाना है 6, तो आपने जब मल्टीप्लाई किया इन 15 वैल्यूज को, ये 5 वैल्यूज से 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई हुई, ये 15 वैल्यूज बनी, और ये 15 वैल्यूज में से केवल 8 वैल्यूज थी, 8 वैल्यूज थी जो कि 6 का मल्टीपल थी। तो ये 8 वैल्यूज जब इन 4 वैल्यूज से, जो वैल्यूज ऑलरेडी 6 का मल्टीपल है, वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो 6 का मल्टीपल ही देगी। कितनी ऑब्वियस सी बात है। और जो जो वैल्यू 6 का मल्टीपल नहीं है, वो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है जो कि 6 के मल्टीपल नहीं है। बच्चों ध्यान दें, ये तो एक भी 6 का मल्टीपल नहीं है ना। इस ब्रैकेट में से वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, इस ब्रैकेट में से वो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 6 के मल्टीपल नहीं है। इस ब्रैकेट में वो नंबर्स हम वो नंबर्स लिखे हैं जो 6 के मल्टीपल नहीं है, और ये 2 और 3 के मल्टीपल भी नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो जब ये नंबर्स इन 1525 125 से मल्टीप्लाई होंगे तो एक भी नंबर 6 का मल्टीपल नहीं बनेगा। वहीं अगर मैं ये जो नंबर्स 6 के मल्टीपल हैं, इन नंबर्स को अगर मैं, जो नंबर्स ऑलरेडी 6 के मल्टीपल है, इन सभी को अगर आप इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी वैल्यू मिलेगी वो सभी 6 से डिविजिबल होगी। क्या ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है? मैं आपको डायरेक्ट मेथड देने वाला हूं बच्चों। अब बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि 6 बनाने के लिए केवल 2 और 3 रेस्पॉन्सिबल है? इस ब्रैकेट में ये 4 वैल्यूज हैं और इस ब्रैकेट में ये 2 वैल्यूज हैं। ये 4 वैल्यूज जो कि 2 की मल्टीपल है और ये 2 वैल्यूज जो कि 3 की मल्टीपल है। इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 वैल्यूज मिलेगी और वो 2 और 3 दोनों की मल्टीपल होगी। 8 वैल्यूज मिलेगी और वो 2 और 3 दोनों की मल्टीपल होगी। 2 और 3 दोनों का मल्टीपल मतलब वो नंबर 6 का मल्टीपल होगा। बोलो हाँ या ना। और ये 8 वैल्यूज जो कि ऑलरेडी 6 की मल्टीपल है, इनको आप इन चारों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल 32 वैल्यू मिलेगी जो कि 6 की मल्टीपल होगी। बोलो हाँ या ना। बच्चों क्या आपको ये आपको मेथड क्लियर हुआ कि अगर मुझे नंबर ऑफ 6 के मल्टीपल देखने हैं तो मैं 6 बनाने के लिए कौन कौन से नंबर्स रेस्पॉन्सिबल हैं? आप बोलोगे सर 2 एंड 3। तो इन 2 एंड 3 के ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म को हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये ना तो 2 का मल्टीपल है ना ये 3 का मल्टीपल। बाकी जो नंबर बचे हैं वो सभी 2 के मल्टीपल है, इस ब्रैकेट में सभी 3 के मल्टीपल है। जब किसी भी 2 के मल्टीपल को 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी नंबर मिलेंगे वो सभी 6 के मल्टीपल होंगे और ऐसे 8 नंबर आपको मिलेंगे। और ये 8 नंबर जब इन नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो 32 नंबर मिलेंगे और ये 32 नंबर जो होंगे ये 6 के मल्टीपल होंगे फॉर श्योर। आई थिंक एकदम कंसेप्चुअली क्लियर बन चुके हैं आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्राइम नंबर्स आपका 6 बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर आप उस फॉर्मूले को हम पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां अगर आपको 6 के मल्टीपल निकालने हैं तो आप क्या करोगे बच्चों? 6 बनाने के लिए 2 एंड 3 रेस्पॉन्सिबल है तो उनकी जितनी पावर है आपने उतनी ही ली, और जो 6 बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसमें वो +1 करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां +1 कर दिया। इसमें हम +1 करेंगे और जो रेस्पॉन्सिबल है उनमें +1 नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो आपका 32 आंसर डायरेक्ट बन जाएगा। एक झटके में आपका आंसर सही बन सकता है बच्चों, अगर आपको ये बेसिक क्लियर है। आई होप यहां तक की बातें आपको क्रिस्टल क्लियर है गाइस, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक एग्जांपल और लेने वाले हैं 18,000 के लिए ही। अगर मैं बात करूं बच्चों, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स which are multiple of 10, which are multiple of 10
ऐसे कितने नंबर हैं 18,000 को डिवाइड करने वाले जो 10 के मल्टीपल है? नंबर होने चाहिए आपके 10 के मल्टीपल। तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, नंबर है मेरा 18,000, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कुछ ऐसा मिला था, थोड़ी देर पहले मिल गया था हमको, 2 की पावर 4 3 स्क्वायर 5 क्यूब, 2 की पावर 4 3 स्क्वायर एंड 5 क्यूब। तो बच्चों आप यहां बोलेंगे एक छोटी सी बात कि सर मुझे 10 के मल्टीपल निकालने हैं, कितने नंबर 10 के मल्टीपल हैं, 10 बनाने के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? 10 बनाने के लिए 10 इज नथिंग बट 2 इंटू 5। तो आप बोलेंगे सर 10 बनाने के लिए 2 इंटू 5 चाहिए ना, ठीक है सर चलेगा। अगर बच्चों 10 बनाने के लिए मुझे 2 और 5 चाहिए, हम ऑलरेडी पिछला डिस्कशन कर चुके हैं, अगर वो बात क्रिस्टल क्लियर है तो अब तक आपका आंसर आ चुका होगा। हमारा डायरेक्ट मेथड क्या करता है बच्चों कि जो 10 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन प्राइम नंबर्स की पावर पे 1 1 ऐड मत करो, बाकी सब पे 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे सर 4 इंटू, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं था 10 बनाने के लिए, तो इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, और 5 रेस्पॉन्सिबल था तो उसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो 4 3 12 3 36 इज द करेक्ट आंसर। 18,000 को डिवाइड करने वाले 36 नंबर्स हैं गाइस, जो कि 10 के मल्टीपल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसको आंसर तो आपका बन चुका बच्चों, आंसर तो आपका बन चुका, लेकिन और अगर आपको समझना है इसको जूम करके एकदम, 3 की पावर 1 3 की पावर 2, यहां 5 की पावर 1 सॉरी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 5 स्क्वायर और 5 क्यूब। बच्चों ध्यान दें, आपको बताना है 10 का मल्टीपल। अगर 10 के मल्टीपल बताने हैं आपको तो आप कहोगे सर बड़ी सिंपल सी बात दिख रही है हमको, सर 10 बनाने के लिए 2 और 5 रेस्पॉन्सिबल है, ये 2 के मल्टीपल है और ये 5 के मल्टीपल है। अगर मैं इन 5 वैल्यूज को, बच्चों 1 सेकेंड, बच्चों यहां 2 की पावर 4 तक आना था, सॉरी गाइस 2 की पावर 4 तक आना था, वेरी गुड। अगर मैं इन 4 वैल्यूज को इन 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सभी 2 के मल्टीपल है, ये सभी 5 के मल्टीपल है। 2 के मल्टीपल 5 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे तो 10 के मल्टीपल बन जाएंगे, और सभी 10 के मल्टीपल जो नंबर बन चुके हैं उनको आप इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 के मल्टीपल ही मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर आपका करेक्ट आंसर 4 इंटू 3 इंटू 3 36 होना चाहिए। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर होती है बच्चों? आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है सभी को, एकदम आप लोग किस तरह क्लियर है इस कंसेप्ट के अंदर, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं आपके लिए और ले रहा हूं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं आपके लिए और ले रहा हूं, वही सेम क्वेश्चन, आपका नंबर है 18,000, आपको बताना है हाउ मेनी फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 15, आर मल्टीपल ऑफ 15। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया बच्चों, ये मिला हमें 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, करेक्ट यही मिला था हमको। अब मुझे अगर 15 का मल्टीपल बना, बच्चों 1 सेकेंड, ठीक है, 15 का मल्टीपल अगर मुझे बनाना है बच्चों, तो 15 का मल्टीपल कौन होने वाला है? आप कहेंगे 3 स्क्वायर 5 क्यूब। 15 बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है? 3 और 5। तो हमारा देखो, हम डायरेक्ट अब आई थिंक बेसिक आपको क्लियर हो चुका है। यहां हमने 6 के मल्टीपल ढूंढे थे, यहां हमने 10 के मल्टीपल ढूंढे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
10 के मल्टीपल कितने थे? 36 नंबर थे जो 10 के मल्टीपल थे, ठीक है। यहां 15 के मल्टीपल देखने हैं। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि जो नंबर 15 बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उनकी पावर में 1 1 ऐड नहीं करेंगे, उनकी पावर एज इट इज रहेगी 2 into 3, और जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 फैक्टर्स ऐसे आने हैं बच्चों, 60 में से 30 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि 15 से डिविजिबल होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? 15 के मल्टीपल होंगे, या यूं बोलो कि 15 से डिविजिबल होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? इतनी इजी बात है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअली और भी क्लियर बनाते हैं और ये बहुत बड़े क्राउड से आपको अलग करते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बच्चों यहां एक बात समझी जाए, अगर बच्चों यहां एक और एग्जांपल लिया मैंने, 36,000, हाउ मेनी फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ, हाउ मेनी फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ 12 कर लो, 12 and 20, दो क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको ना, दो क्वेश्चन दे दिए। तो 36,000 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, तो क्या मेरी बात से एग्री करते हो? 2 की पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब मिलेगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लो बच्चों, आपको यही मिल रहा होगा। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है। अब बच्चों आपको 12 के मल्टीपल देखने हैं, आपको 12 के मल्टीपल देखने हैं। तो आप कैसे देख सकते हैं बच्चों? देखो 2 की पावर 0, 12 किससे मिलकर बना है सर? 4 थ्रीजा, 4 थ्रीजा मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? मतलब अगर 2 की पावर 2 या 2 से बड़ी है और उससे कोई और नंबर मल्टीप्लाई, उससे कोई 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका नंबर 12 से डिविजिबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे 2 की पावर 2 या 2 से बड़ी है, उससे कोई नंबर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 मिल जाएगा। 12 की कोई पावर जो 2 या 2 से बड़ी है, उससे आप c को मल्टीप्लाई करो, आपको 24 मिल जाएगा, जो कि 12 से डिविजिबल होगा। 2 की पावर 5 अगर 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मिनिमम पावर 2 की 2 होनी चाहिए और 3 की 1 होनी चाहिए, दैट्स इट। इससे बड़ा भी अगर कोई वैल्यू होता है 32 इंटू 9 तो 288। देखो ये 12 से डिविजिबल होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? 24 टाइम डिविजिबल है। अरे कितनी छोटी सी बात है, बोलो हाँ या ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है बच्चों कि अगर प्रोडक्ट में आपके 2 एंड 3 दोनों है, 2 की पावर 2 या 2 से बड़ी हो और 3 की पावर 1 या 1 से बड़ी हो, तो वो नंबर 12 से डिविजिबल होता है। तो आप बोलोगे सर 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 is to the power 4 and 2 is to the power 5। यहां बच्चों ध्यान दे, 3 is to the power 0, 3 is to the power 1, 3 स्क्वायर, 5 is to the power 0, 5 is to the power 1, 5 is to the power 2 and 5 is to the power। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि सर 12 का मल्टीपल बनाना है? देखो सबसे पहली बात तो ये गाइस कि ये कभी भी 2 की पावर 1 को आप किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसमें एक भी 2 नहीं है, तो आपको कभी भी 12 का मल्टीपल नहीं मिल सकता है, बोलो हाँ या ना। ये दोनों नंबर 12 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ सर, अगर आप इन सभी वैल्यूज को 3 की पावर 0 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, इन दोनों 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हो, इन चार वैल्यूज को
जब इन दो वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो, आपको 12 वैल्यूज मिलेगी, सॉरी 8 वैल्यूज मिलेगी जो कि 12 का मल्टीपल होगी, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर 4, 8, 16, 32, 3 एंड 9। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं बच्चों, चार वैल्यूज दो वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रही है, 12, 36, 24, 72, 16 3 जा 48, 16 9 जा 144, 32 3 जा 96 और 32 9 जा 288। क्या ये सभी नंबर जो मिले हैं, ये चार वैल्यूज इन दो वैल्यूज से मल्टीप्लाई हुई? आपको विजुअलाइज करके बता रहा हूं कि ये जो नंबर मिले हैं, ये 8 नंबर मिले हैं और ये आठों नंबर क्या है बच्चों, 12 के मल्टीपल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इन आठों नंबर को अगर आप इन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 1, 5, 25 और 125, तो सॉल्व करने पर जितनी भी वैल्यूज आएगी, सॉल्व करने पर जितनी भी वैल्यूज आएगी वो सभी 12 की मल्टीपल होगी। देखो आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 12 का मल्टीपल है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 60 वो भी मल्टीपल है। 12 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 300 उसमें भी 12 का डिवाइड जाता है। 12 को 125 से मल्टीप्लाई करो, 1500 उसमें भी 12 का डिवाइड जाता है। कितनी छोटी सी बात है बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ऐसे देखो ऑब्वियस सी बात है कि वो 12 का मल्टीपल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आपको 12 का मल्टीपल ही देगा। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है बच्चों। 12 बनाने के लिए रिक्वायर था बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 3। तो 2 2 की पावर 2 को इंक्लूड करते हुए उससे बड़ी जितनी भी पावर है, और 3 की पावर 1 को इंक्लूड करते हुए उससे बड़ी जितनी पावर है, और जो नंबर रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी तो सारी टर्म आ जाएगी, लेकिन 2 और 3 के लिए हमको अवेयर रहना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? 2 स्क्वायर है 2 की पावर 5, 4 वैल्यूज, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 वैल्यूज, और 5 की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर कितना बन जाता है बच्चों? 32। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर होती है बच्चों? 36,000 के 32 फैक्टर्स ऐसे हैं बच्चों जो कि 12 से डिविजिबल होते हैं। अगर मैं 20 की बात करता बच्चों, मैं इंक चेंज कर रहा हूं, इसी साइड पे कर रहा हूं बच्चों, अगर मैं 20 की बात करता तो 20 बनाने के लिए चाहिए 2 स्क्वायर इंटू 5। तो 2 की पावर 2 को इंक्लूड करते हुए उससे जितनी बड़ी पावर है, आप बोलोगे सर ये चार वैल्यूज है। 5 की पावर 1 से लेके उससे बड़ी जितनी पावर है, 3 वैल्यूज। 3 रेस्पॉन्सिबल नहीं था, इसकी तीनों वैल्यूज। तो 36 वैल्यूज आपकी क्या आने वाली है बच्चों? 36 वैल्यूज आपकी क्या आने वाली है? 20 की मल्टीपल आने वाली है। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। आई होप आपको सारी बातें किस तरह क्लियर है इस क्लास की, एंड वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दीज कंसेप्ट। बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपको मैं प्रैक्टिस शीट भी देने वाला हूं, तो उससे आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट्स, उससे आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करिएगा। आई होप यहां तक की बातें आपको किस तरह क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैक्टर्स की एक कैटेगरी थी जो हमने डिस्कस करी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसके अंदर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन माने जाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इतना इजी नहीं होता है ना, थोड़ा आपको समय लगता है उन क्वेश्चंस को प्राइम फैक्टराइज करने में। तो एक क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, प्रॉपर्टीज एंड फैक्ट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। ओके, नंबर्स ऑफ सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स हैविंग रिपीटेड डिजिट्स। तो वो बहुत जरूरी क्लास है, उसको आप देख ले, नहीं देखा है तो आई होप आप देख चुके होंगे उस क्लास को। रिवाइज करते रहे चीजों को, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप अच्छा होने वाले हैं इस पूरी क्वांट सेक्शन में। So that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.